नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक व्यभिचारिणी धोबिन और एक सन्यासी। एक नगर में एक धोबिन रहती थी। वह अपने पति के साथ नगर के कपड़े धोती, फिर उसे घर घर पहुंचाती। वह हर किसी से बड़े प्रेम से और हंस हंस कर बातें करती। वह बहुत मुहफ्फट भी थी। वह नगर के छोरों छोरियों से खूब मजाक करती। उसके पास पड़ोस में बसी औरतें चालबाज समझती थी। उन्हें उसके चरित्र पर शंका होती, क्योंकि वह जब नगर में कपड़े देकर लौटती तो काफी रात हो चुकी होती और वह नवयुवकों के साथ हंसते बातें करते लौटती। धीरे धीरे उसके बदनामी के चर्चे गली गली होने लगी। यह खबर धोबी तक भी पहुंची तो वह अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे कदम बहक रहे हैं, तुम मुझे बदनाम करा रही हो। तुम्हें अपनी नहीं तो मेरे इज्जत का ख्याल करना चाहिए। धोबी का नाम मोती था, जबकि धोबिन का नाम द्रौपदी था। तो धोबी उससे कहा कि तुम अपने नाम के अनुसार ही काम कर रही हो। अगर आज रात करके घर आई तो मैं तुम्हें घर के अंदर कदम रखने नहीं दूंगा। वह कपड़े लेकर नगर में गई, परंतु पुराने कपड़े इकट्ठा करते और साफ कपड़े बांटते उसे रात हो गई। वह रात को एक नवयुवक के साथ हंसते बातें करते घर आई तो धोबी आग बबूला हो गया। वह बोला, अब किस लिए मेरे घर आई हो? तुम्हें तो उस नवयुवक के साथ ही चले जाना चाहिए था। तब धोबिन बोली, आपको मेरे बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। कपड़े लेकर नगर में जाती हूँ, पुराने कपड़े इकट्ठा करती हूँ, फिर धोए हुए कपड़े बांटती हूँ। यह सब करने में मुझे रात हो जाती है। नगर से काम कर लौट रहे लोगों के पीछे पीछे चली आती हूँ। मैं आपके सिवा किसी नवयुवक को नहीं जानती। फिर कभी आप मुझ पर गलत आरोप लगाएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। धोबी बोला, तो देर क्यों कर रही हो? तुम्हें जान दे ही देने चाहिए। कम से कम रोज रोज की बदनामी से पीछा तो छूटे। दिन भर की थकी हारी धोबिन ने एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। वह रात के अंधेरे में घर से निकल गई। वह नदी किनारे धोबी घाट पहुंच गई। वह सोचने लगी, मुझे अब अपना जीवन लीला समाप्त कर लेने चाहिए। वह छलांग लगाने वाली ही थी कि एक नवयुवक ने उसे पकड़ लिया। धोबिन ने देखा कि ये तो वही नवयुवक है जो मेरे साथ रात में बातें करते हुए घर तक आता है। तब धोबिन बोली, तुम्हारे कारण मुझे बहुत बदनामी झेलनी पड़ रही है और तुम मेरा पीछा करते यहां तक आ पहुंचे। तुम मेरा पीछा छोड़ो और मुझे मर जाने दो। तब नवयुवक बोला, बहन, मैं जल्दी किसी का पीछा नहीं करता और जिसका पीछा करता हूं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। धोबिन बोली, नवयुवक, मैं अपने पति के अलावा किसी को नहीं चाहती। तब नवयुवक बोला, तुम्हारी यही अदा तो मुझे भा गई है। तुम मेरे तरफ से निफिक्र रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है और बहन की रक्षा करना मेरा फर्ज है। धोबिन नवयुवक के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। तब नवयुवक बोला, रो मत मेरी बहन, जो होता है भले के लिए होता है। एक दिन तुम्हारा पति भी तुमसे मिलेगा और जो लोग तुम्हें बदचलन व्यभिचारिणी कह रहे हैं वे तुम्हारी पूजा करेंगे। तू इस वक्त मेरे साथ चल। यहां से 3 कोस दूर जंगल के अंदर एक महात्मा रहते हैं। तू वहीं कुछ दिन विश्राम कर। साल के अंत में तुम्हारे अच्छे दिन लौट आएंगे। धोबिन नवयुवक के साथ जंगल में चली गई। जब महात्मा का आश्रम कुछ दूरी पर था तब नवयुवक बोला कि बहन, तुम महात्मा के आश्रम में चलो, पीछे से मैं आता हूं। धोबिन महात्मा के आश्रम में चली गई। महात्मा उस वक्त ध्यान मग्न बैठे थे। महात्मा ने आंखें खोली और बोले, आओ बेटी बैठो। सावरा नहीं आया। तब धोबिन बोली, महात्मन, मेरे साथ एक नवयुवक आया था।
वह कुछ ही देर में यहाँ आ जाएगा। तब महात्मा बोले, बेटी, हमारे पुण्य अभी उतने नहीं हुए हैं कि वह मेरे पास आए, और तुम कितनी सौभाग्यशाली हो कि सावरा बहुत दिनों से तुम्हारे आगे पीछे घूमता है। यह सौभाग्य ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलता, देवता तरस जाते हैं। बेटी, वह कोई नवयुवक नहीं, साक्षात नारायण थे। उन्होंने तुमसे कुछ कहा? तब धोबिन ने बताया कि वह कह रहे थे कि साल के अंत तक तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे और सौभाग्य के दिन शुरू हो जाएंगे, तब तक मैं यही रहूं। महात्मा बोले, बेटी, तुम शौक से यहीं रहो, मुझे सावरा नहीं तो उसके भक्त के दर्शन तो होते रहेंगे। इस प्रकार धोबिन महात्मा के आश्रम में रहने लगी। उसे रहते हुए 8 महीने गुजर गए। तभी महात्मा के पास राजदरबार का मंत्री आया और महात्मा से बोला कि महात्मा जी, राजा के इकलौते पुत्र को विषैले सर्प ने काट लिया है और वह मर गया है, परंतु राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उसका पुत्र मर गया है। आप कोई यत्न करो। महात्मा मंत्री के साथ राजदरबार आए। वहां नगर के सारे स्त्री पुरुष इकट्ठा थे, क्योंकि राजा पर विपत्ति का समय था। महात्मा बोले, महाराज का पुत्र अभी भी जीवित हो सकता है। अगर कोई पतिव्रता स्त्री अपने सिर का बाल राजकुमार के मस्तक पर छुआ दे। बहुत सारे बड़े लोगों की स्त्रियां वहां इकट्ठा थी। कई स्त्रियों ने प्रयास किया, परंतु राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। अब और कोई स्त्री राजकुमार के पास नहीं गई कि उसकी बदनामी हो जाएगी। तब महात्मा ने कहा कि मोती धोबी को मेरे आश्रम भेजो। वहां से वह अपनी पत्नी को लेकर यहां आए। धोबी को पता चला कि मेरी पत्नी जिंदा है और महात्मा के आश्रम में है, तो वह जल्दी से आश्रम गया और अपनी पत्नी को जल्दी से राज दरबार ले आया। महात्मा बोले, बेटी, देर मत करो, जल्दी से अपने बाल राजकुमार के मस्तक पर छुआ दो। धोबिन ने अपना बाल राजकुमार के मस्तक पर रख दिया। कुछ ही देर में राजकुमार की बंद सांसें चलने लगी, शरीर में कुछ हलचल हुई और राजकुमार उठ बैठा। धोबिन की मजाक उड़ाने वाली स्त्रियां उस वक्त वहीं मौजूद थी। जो धोबिन को बदचलन व्यभिचारिणी कहती थी, सभी वही थी। वे धोबिन से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि वे खुद बदचलन थी। धोबी भी पत्नी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। वह कुछ कहना चाह रहा था, पर उसके मुंह से कोई शब्द निकल नहीं पा रहा था। उधर राजा धोबिन के आगे हाथ जोड़े खड़ा था। महात्मा धोबी से बोले कि मूर्ख, जो नवयुवक तुम्हारे स्त्री के साथ बातें करते हुए चलता था, वह स्वयं नारायण थे, और जिसकी सुरक्षा स्वयं नारायण कर रहे हों, वह बदचलन कैसे हो सकती है? उस स्त्री के तरफ कोई बुरी नजर से कैसे देख सकता है? तुम्हारी पत्नी देवी है और पूजा की योग्य है। राजकुमार, राजा और रानी ने धोबिन के चरण छुए। जब धोबी पत्नी का चरण छूने चला तो महात्मा ने उसे डांटा, अरे मूर्ख, कभी पति पत्नी के चरण नहीं पड़ते, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार पूरे नगर में खबर फैल गई कि धोबिन पतिव्रता है। स्त्रियां उसे बहुत सम्मान देने लगी। संत ज्ञानी जन कहते आए हैं कि जापे कृपा राम के होई, तापे कृपा करे सब कोई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।